नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट का सिलेबस। देखते हैं कि किस तरह से यूजीसी नेट में जो 10 यूनिट दी गई हैं इकाई वाइज कि उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इकाई फर्स्ट जो है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें क्या पढ़ना है? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और उनकी बोलियां। खड़ी बोली है ब्रज और अवधि की विशेषताएं। हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर हिंदी, ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था से संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषता और मानकीकरण। ये सब हमें क्या पढ़ना है? पहली इकाई में पढ़ना है, इकाई फर्स्ट में। दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हिंदी साहित्य का दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकाल हिंदी, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता और विद्यापति उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। भक्ति काल में भक्ति काल आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण और भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका आंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। रीतिकाल में रीति सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, रीतिबंध, रीतिसद और रीतिमुख। रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया, रीतिबंध, रीतिसिद्ध और रीतिमुख में। रीति कवियों का आचार्य, रीति काल के प्रमुख कवि और उनके काव्य। आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य का 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। यानी कि जो सरस्वती पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित हमें इसमें पढ़ना है। फिर है छायावाद। छायावाद में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है, छायावाद के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद उनके प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता के कवि, समकालीन कविता 2000 तक, समकालीन साहित्य, पत्रकारिता। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं, उपन्यास है जिसमें भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद उनका युग, प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार और वर्ष 2000 तक। हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी का उद्भव विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और उनकी प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके कहानीकार। हिंदी नाटक है, हिंदी नाटक में रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद उत्तर, स्वतंत्रता, साठोत्तर, नया नाटक, प्रमुख नाट्य। ये सब क्या है, आप ध्यान से अपने सिलेबस को देखिए, नोट करिए और जो जो टॉपिक आप करते जा रहे हो उन पर टिक करते जाइए। यहाँ पे निबंध दिया है, निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। फिर है आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, समकालीन हिंदी आलोचनाएं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा और प्रमुख साहित्य। इकाई थर्ड है जिसमें काव्य, पाश्चात्य शास्त्र, काव्य शास्त्र के दिए गए हैं। इकाई थर्ड में है साहित्य शास्त्र, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय, सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन और विरेचन सिद्धांत। वर्डवर्थ का काव्य भाषा, कोलरिज, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड, नई समीक्षा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें एक वीडियो में कवर कर दूंगी आपके
जो इम्पोर्टेंट है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड यूनिट इकाई हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि भारतीय नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन के वैचारिक पृष्ठभूमि है। हिंदी नवजागरण है, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधी दर्शन, अंबेडकर, लोहिया, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिक। इकाई 5 कविता। इकाई 5 हिंदी कविता मैंने यूनिट शुरू कर रखी है और उसमें 5-6 वीडियो डाल भी दिया, जिसमें मेन थी वे मैंने पहले करा दी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, एग्जाम का टाइम है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, पूरी कविताएं करेंगे जो भी हैं। तो इसमें है पृथ्वीराज रासो रेवा तट का है, अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25। कबीर के संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209। जायसी की ग्रंथावली है, संपादक आचार्य रामचंद्र, नागमती वियोग खंड का वर्णन है। सूरदास है, भ्रमर गीत सार, संपादक आचार्य रामचंद्र, पद संख्या 21 से 70। ये मैं करवा चुकी हूँ आपका सूरदास का। तुलसीदास रामचरित उत्तरकांड। फिर है बिहारी सतसई के है, पद संपादक इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर है, दोहा 1 से 50 तक। घनानंद कवित का विश्वनाथ मिस, कवित संख्या 1 से 30। मीरा है, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास छंद में है, क्योंकि इससे छंद से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह किस छंद में लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त है, भारत भारती साकेत नवम सर का वर्णन किया गया। जयशंकर शंकर प्रसाद आंसू और कामायनी। कामायनी का मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें श्रद्धा, लज्जा और ईडा, इनसे संबंधित क्या पूछी जाती है, पंक्तियां पूछी जाती है। अगली वीडियो मेरी यही आएगी इसकी। निराला जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधो ने नाव इष्ठाओ। सुमित्रा नंदन है, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की है, बीन भी हूँ मैं रागनी भी हूँ, नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रामधारी सिंह दिनकर की है, उर्वशी तृतीयांक रश्मिरथी। नागार्जुन की कालिदास बादल को गिरते देखा, अकाल उसके बाद खुरदरे पैर शासन की। ये मैं करा चुकी आपकी कालिदास की कविताएं। और सच्चिदानंद हीरानंद की भी हो चुकी, नागार्जुन की भी, भवानी प्रसाद मुक्तिबोध धूमिल की। ये लास्ट की सारी कविताएं जो आप चैनल पे जाइए 76 स्टडी जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और सर्च करिए, उस पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। अब है उपन्यास। इकाई 6 में, इकाई 6 की मैंने उपन्यास की एक ही वीडियो में सारे उपन्यास कवर किए हुए हैं, जो आप वहाँ पे जाइए और प्लेलिस्ट देख लीजिए। यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट देखिए और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो उपन्यास लगे हैं, पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी कहानी, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, प्रेमचंद गोदान, शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, झूठा सच, अमृतलाल नागर, मानस का हंस, भी सानी तमस, श्री लाल सुख राग दरबारी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मनु भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद धरती धन्य। तो ये हमारे क्या होगा, उपन्यास है। कितने उपन्यास लगे हुए हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 उपन्यास हैं। तो 13 उपन्यास सारे कंप्लीट हैं उसमें। अब है कहानी 7th इकाई की हिंदी कहानी। इसमें राजेंद्र बाला घोष बंग महिला चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का सबसे अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना, चंदन शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम, लालपान की बेगम, आगे गैगरीन, शेखर जोशी कोसी का गठवार, भी सहानी, अमृत आ गया चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, निर्बल परिंदे। इकाई 8 में नाटक है। कहानी की भी एक वीडियो बनी हुई है, उसमें सारी कहानी कवर की गई है, जो जो जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप वहीं पे जाइए और प्लेलिस्ट देख लीजिए। इकाई 8 नाटक भी सारे कवर करे हुए हैं एक ही वीडियो में, पात्र हैं उनके, पात्रों से संबंधित और कथन दिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त धूप स्वामी, धर्म भारती का अंधायुग, लक्ष्मी नारायण का सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर आगरा बाजार,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी का है। शंकर शेष एक द्रोणाचार्य, उपेन्द्र नाथ अस अंजो दीदी, मनु भंडारी महाभोज। इकाई 9 में निबंध है। भारत दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण में शिवमूर्ति, बाल कृष्ण भट्ट श्री शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह की संस्कृति और सौंदर्य। नेक्स्ट इकाई है 10 जीवनी तथा अन्य गद विजय, रामवृक्ष बैनीपुरी माटी की मूर्ति, माँ देवी वर्मा ठाकुरी बाबा, तुलसीदास मुर्दैया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी है भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलू के याद करूँ, रमनिका गुप्ता आप उदरी, हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल संकरता है मेरी तिब्बत यात्रा, अगे अरे यावर रहेगा या। देखिए इनसे संबंधित रचनाओं का कालक्रम की भी मैंने वीडियो बनाई है, 5-7 मिनट की है, तो उनमें क्रम और सन दिया गया है, उन्हें भी आप याद कर लीजिए। बाकी आपको ये सब पता लगी गया कि यहाँ पे कितने नाटक और कौन कौन से लगे हुए, इन्हीं नाटकों को जो लगे हुए इन्हीं पढ़िए अच्छे से, इनसे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा क्या है, संपूर्ण सिलेबस है। तो इकाई 5, 6, 7 ये सारी इकाई मैंने एक एक वीडियो में कवर कर रखी है, आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए। 76 स्टडी जी के को सब जाइए, यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पे ये 76 स्टडी जी के चैनल सर्च करिए तो वहाँ पे आ जाएगा, और वीडियो और प्ले का वो होगा वहाँ पे वीडियो यूट्यूब पर जाकर, तो उससे आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और उस पर PYQ भी हैं, PYQ पड़े हुए हैं आपके 2023 से तक के हैं, किसके, UGC नेट के, UP TGT PGT के भी हैं और PhD के भी पड़े हुए हैं। तो आप एक बार देख लीजिए और फिर जो जो कंटेंट आप पढ़ते जा रहे हैं उन्हीं पर क्या करिए, टिक लगाते जाइए, अपना शेड्यूल बनाइए कि हमें इस टॉपिक को इतने दिन में ख़त्म करना है। तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और साथ में साथ क्वेश्चन का रिवीजन भी करना है। थोड़ा सा आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।